Hello and Assalamu Alaikum. This is Digital Diary exclusively on Bright Star TV and I'm your host Fatima Nasir. I hope you're all doing really well. चलते हैं सीधा अपने आज के काउंटडाउन की तरफ for the top 5 trending news from the world of technology. इंटरनेट हैज़ बिकम सच अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड जिस तरह से इंटरनेट का एक्सेस बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया के अंदर, वैसे ही किस तरह का कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। यूके का वॉच डॉग विच इज़ ऑफकॉम हैज़ नाउ बिन गिवन द राइट्स कि वो किसी भी एप्लीकेशन को ब्लॉक कर सकते होंगे इफ़ दे आर नॉट कंपाइलिंग और आर नॉट केयरफुल विद व्हाट द कंटेंट इज़ बीइंग पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। कितना इंपॉर्टेंट मूव है ये और कब से हम लोग चाह रहे हैं इंक्लूडिंग ऑल यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड कि जो भी कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है उसको बहुत ध्यान से सॉर्ट थ्रू किया जाए और कोई भी मटेरियल जो कि चाहे बच्चों के लिए चाहे और यूजर्स के लिए डेंजरस हो सकता है या हार्मफुल हो सकता है उसको टैकल किया जाए बाय दीज बिग टेक जायंट्स। एंड अब फाइनली यूके के अंदर ये लॉ पास किया जाएगा जिसके थ्रू बहुत ध्यान से रखा जाएगा कि किस तरह का कंटेंट शेयर किया जा रहा है और अगर कोई भी हार्मफुल चीज़ें शेयर की जाती हैं तो वो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी पेनल्टी इन एप्लीकेशंस को मिलेगी। फेसबुक को भी कंपाइल करना पड़ेगा। येस, दे ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल और फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हम देखेंगे कि ये जो बड़ी टेक जायंट कंपनीज़ हैं जो कि 15 साल अराउंड हो गए इनको होते हुए in the world and they have so many users all around the globe and for the first time ever now they will be responsible and held accountable कि वो किस तरह का content अपने platforms के ऊपर share कर रहे हैं। In a lot of our previous shows हमने बात की है कि ऑनलाइन सेफ्टी और प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है और यूजर्स के डाटा को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है बाय दीज बिग टेक फर्म्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। And guess what? We were not alone to be worrying about this because पूरी दुनिया के अंदर एक मूवमेंट चल रही है जहाँ पे गवर्नमेंट्स are trying to get a better hold of the situation. यूके के बारे में हमने बात की जहाँ पे एक लॉ पास किया जाएगा वेरी सून। ऑफ कोर्स इस लॉ को पास करने में अभी भी 1-2 साल लग सकते हैं बट यूके के बाद अब ईयू के अंदर भी एक सिमिलर लॉ पास किया जाएगा जिसके अंदर यूज़र्स को बेटर राइट्स दिए जाएंगे, बेटर ट्रांसपेरेंसी दी जाएगी अबाउट व्हाट काइंड ऑफ डेटा दे आर यूजिंग विद दीज एप्लीकेशंस और इनके डेटा को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है। ऑफ कोर्स किसी भी एप्लीकेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में भी हमने एक न्यूज़ स्टोरी की थी कुछ हफ्ते पहले और अब इस लॉ के अंदर ईयू के अंदर कोई भी जो यूज़र है जो इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, चाहे ट्विटर हो, इनको इस्तेमाल कर रहा होगा वो आसानी से इनको कांटेक्ट कर सकता होगा और पूछ सकता होगा कि किस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उस पर अप्लाई हो रहे हैं और उसका डेटा किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। रूल्स के अंदर ऑल्सो ये बिग टेक जायंट कंपनीज अपने राइवल्स के मुकाबले में कोई भी प्रोडक्ट को बेटर रैंक नहीं कर सकती होंगी अपने किसी भी प्रोडक्ट को। तो इवन इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है ईयू के अंदर जहां पर हर कंपनी को अकाउंटेबल होना होगा और वो अपने प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए राइवल्स के प्रोडक्ट्स को बुरा रैंक नहीं कर सकते हैं। उनको ऑनेस्ट होना पड़ेगा और अपनी जो पावर और अथॉरिटी उनको आज की दुनिया में अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करना होगा विद ऑफ कोर्स विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आई थिंक ईयू के अंदर अब यही रूल्स अप्लाई होंगे। इन रूल्स को आने में कुछ वक्त तो लग ही जाएगा बट ऑफ कोर्स वी होप कि जल्द से जल्द ये रूल्स एप्लीकेबल हों ताकि हम लोगों को एक बेटर इन्वायरमेंट मिल सके ऑनलाइन सेफ्टी की हम लोग बात करते हैं और कितनी ज़्यादा बात करते हैं बिकॉज ऑनलाइन कोई भी चीज़ हो चाहे इंटरनेट पर ही क्यों ना हो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि सेफ्टी एंड प्राइवेसी आर बोथ अ पार्ट ऑफ इट। और कौन से ऐसे यूजर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं? द किड्स ऑफ कोर्स, जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं जब वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं और स्पेशली नॉट कि वो एक्सेस कर सकते हैं बट कौन से लोग और किस तरह के लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं। स्नैपचैट के ऊपर एक कैंपेन चल रही है बाय क्राइम स्टॉपर्स जहाँ पे सब बच्चों के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि अगर वो कुछ रिपोर्ट करना चाहते हैं चाहे फिर वो कोई ऐसा यूज़र हो जो उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या उनको कोई ड्रग्स बेचने की कोशिश कर रहा हो बिकॉज हम जानते हैं कि बच्चे हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से एक सीधा एक्सेस मिल जाता है लोगों को जो कि बच्चों के लिए नेसेसरीली अच्छा नहीं चाहते हैं और उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बट क्राइम स्टॉपर्स को ऑफिशियली पिछले साल 32,000 रिपोर्ट्स रिसीव हुई थी और इस साल उनको 60,000 रिपोर्ट्स रिसीव हुई हैं। वो स्नैपचैट का इस्तेमाल कर रहे
हैं जहाँ से उनको बहुत सारे बच्चे जो कि स्नैपचैट इस्तेमाल करते हैं उनकी तरफ से कॉन्टैक्ट किया गया है और अनोनिमस सेटिंग का इस्तेमाल करते हुए आसानी से कोई भी बच्चा कोई भी इस तरह की चीज़ जो उनको शेडी लग रही है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, which is a huge step in the right direction, I believe. Like I said before, with great responsibility, with great power comes great responsibility. और बहुत ज़रूरी है कि हम इस responsibility को सही तरह से utilize करें और make sure करें कि हम लोग अपनी society के जो सबसे vulnerable हैं उनका बहुत ख्याल रखें. Updates are so cool and all of us love them very much. लेकिन क्या एक अपडेट के थ्रू आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको किस तरह का सेफ्टी इशू भी फेस करना पड़ सकता है? Yes, it can definitely happen. Viruses are something जो कि हम समझते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी जो कंप्यूटिंग है वो इतनी इम्प्रूव हो चुकी है कि हम लोगों ने अपने आप को हर वायरस से बचा लिया है. बट व्हाट अबाउट दीज पीपल जो कि इस तरह के वायरस कॉन्टीन्यूसली क्रिएट करते रहते हैं जिनके थ्रू वो दूसरों के यूज़र डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं. यही हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जहाँ पर एक वायरस के थ्रू यूएस गवर्नमेंट के सिस्टम्स को हैक कर दिया गया है इन अ रीसेंट अटेम्प्ट. यूएस के सिस्टम्स बार हैक किए जा रहे हैं एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड दिस इन प्रीवियस स्टोरीज. एंड हम जानते हैं कि यूएस इज़ अ सुपर पावर एंड ऑफ कोर्स दुनिया के बहुत सारे और मुल्क उनके साथ compete करना चाहते हैं और उनके बारे में as much data and information जितना वो निकाल सकें चाहते हैं. एंड मे बी दैट इज़ वाई कि आए दिन यूएस के साथ कोई ना कोई इस तरह के इश्यूज होते रहते हैं. इस रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर एक वायरस बग को सिस्टम्स के अंदर छोड़ दिया गया था विच वॉज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम और जिस तरह से ही अपडेट को इंस्टॉल किया गया ये वायरस एक्टिवेट हो गया और जो हैकर्स थे उनको डायरेक्ट एक्सेस मिल गया वो सारी इन्फॉर्मेशन को जो कि यूएस के सिस्टम्स के अंदर मौजूद थी. हफ्तों और महीनों तक ये डाटा इस्तेमाल होता रहा जिसके बाद फाइनली यूएस गवर्नमेंट को अंदाज़ा हुआ कि उनके सिस्टम्स को हैक कर लिया गया है. एंड ऑफ कोर्स उन्होंने इस अटेम्प्ट को रोकने की कोशिश की बट बहुत सारा डाटा ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है विच इज़ अ ह्यूज इशू यू गाइस. जब हम एक मेजर कंट्री की बात करते हैं किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो डाटा एंड प्राइवेसी इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर देम. बट इस अटेम्प्ट के अंदर इट हैज़ काइंड ऑफ बिन शॉट डाउन और कहा जा रहा है कि रशिया की तरफ से ये अटैक किया गया था. बट इज़ दैट रियली ट्रू? हम नहीं बता सकते, ना ही यूएस गवर्नमेंट इस टाइम पर कंफर्म कर सकती है कि ये अटैक कहाँ से किया गया था, रशिया से या किसी और कंट्री की तरफ से. सो वी होप कि यूएस अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है. एंड ऑफ कोर्स आई वुड आल्सो वांट टू से कि दूसरे कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स को मिलजुल के काम करना चाहिए. वी नीड टू स्टॉप क्रिएटिंग अ वर्ल्ड जहाँ पे हर कोई एक दूसरे के पीछे पड़ा. वी नीड टू स्टॉप डूइंग दिस यू गाइस. वी नीड टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड फॉर आवरसेल्फ. Talking about accountability, this is so important. इस न्यूज़ स्टोरी में हम एक एक्चुअल सिनारियो की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक बिग टेक कंपनी को बहुत हेफ्टी किस्म का फाइन किया गया फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस. उससे पहले अभी हम लोगों ने कुछ स्टोरीज में लॉज एंड रेगुलेशंस की बात की हैं बट वो अभी लॉज इन प्रोग्रेस एंड इन द मेकिंग है और उनको अभी कंफर्म और इन द प्रेजेंट एग्जिस्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है. बट इस स्टोरी में हम बात कर रहे हैं ट्विटर की जिसको £400,000 आयरलैंड की तरफ से उनके कमीशन की तरफ से फाइन कर दिया गया है. ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू गाइस बिकॉज हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं कि अकाउंटेबल किया जाएगा इन बिग टेक कंपनीज़ को बट यूजुअली दैट डज नॉट हैपन. ये जो फ़ाइन किया गया है ये एक डेटा ब्रीच के ऊपर किया गया है जो कि जनवरी 2019 के अंदर हुई थी. दिस वाज एक्चुअली बेस्ड इन द क्रिसमस पीरियड इन 2018 जहाँ पे अंडर स्टाफिंग की वजह से यानी कि स्टाफिंग इशू की वजह से ये ब्रीच एग्जिस्ट हुआ. एंड ऑफ कोर्स द इशू इज़ कि जब भी कोई ब्रीच होता है विच इज़ नॉर्मल विद एनी प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट बट उसको 72 आवर्स के अंदर आयरलैंड के इस कमीशन को उसको रिपोर्ट करना होता है. बट ट्विटर की तरफ से उस टाइम को फॉलो नहीं किया गया और वो 72 आवर्स के अंदर उनको नहीं बताया गया था. दे वर नॉट मेड अवेयर जिसकी वजह से उन्होंने तब से इन्वेस्टिगेट किया है इस इशू को और अब क्योंकि सामने आया है कि गलती ट्विटर की थी और गलती स्टाफिंग इशू की वजह से ह्यूमन एरर की वजह से थी जिसकी वजह से अब ट्विटर को £400,000 का फ़ाइन ऑफ कोर्स कर दिया गया है. दिस इज़ अ बिग न्यूज़ स्टोरी यू गाइस बिकॉज हम लोग सुनते तो हमेशा ही हैं बट हम लोगों को देखने को बहुत कम मिलती हैं इस तरह की चीज़ें. एंड आई होप कि इससे वार्निंग मिलती है बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी कि वो EU के रूल्स को आयरलैंड के रूल्स को UK रूल्स को US रूल्स यानी कि ग्लोबल रूल्स जो कि बनाए जा रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन के लिए, यूज़र सेफ्टी के लिए और प्राइवेसी के लिए उनको फॉलो करें और ध्यान रखें बिकॉज नाउ दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स. एंड ट्विटर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट भी कर लिया एंड वी होप कि ट्विटर की तरफ से इस तरह की गलती को दोबारा रिपीट ना किया जाए.
तो ये थी हमारी आज की ट्रेंडिंग न्यूज़ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड अराउंड पाकिस्तान। एंड आज की स्टोरीज में द डिफरेंट थिंग वाज कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, ये सिर्फ प्रोबेबल लॉज नहीं थे जो कि क्रिएट किए जाएंगे, बट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर we're talking about actual actions जो कि पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स की तरफ से लिए जा रहे हैं to hold these tech firms accountable for their actions and कि वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं अपने यूजर्स के डेटा के साथ, which I think is absolutely amazing। मतलब I think we're heading down a really bright future for all technology in the world because इस तरह से it's not out of control, it's not chaotic anymore, but actually controlled होगी ये सारी चीज़ें, which I think is absolutely amazing। एंड ऑफकोर्स नेक्स्ट वीक के लिए भी हमारे पास होंगी कुछ बहुत अमेजिंग न्यूज़ आपके लिए फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।